वार्ड नंबर 13। साल 1998। उत्तर भारत के एक पुराने पहाड़ी कस्बे में एक सरकारी अस्पताल था, देवगिरी जिला चिकित्सालय। शहर से दूर एक पहाड़ी की चोटी पर बना ये अस्पताल धुंध और सन्नाटे में अक्सर खोया रहता था। ये जगह तब चर्चाओं में आए जब वहाँ एक के बाद एक रहस्यमयी मौतें होने लगी, वो भी वार्ड नंबर 13 में। इस वार्ड को अब स्टाफ अपशगुनी मान चुका था। जो भी मरीज यहाँ भर्ती होता, या तो पागल हो जाता या फिर रहस्यमयी तरीके से मर जाता। कहानी की शुरुआत। डॉक्टर नेहा वर्मा, एक यंग और उत्साही डॉक्टर, हाल ही में अस्पताल में नियुक्त हुई थी। उसने इन कहानियों को अंधविश्वास मानते हुए नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसे पहली रात ड्यूटी के लिए वार्ड 13 भेजा गया, सब बदल गया। वार्ड 13 एक अलग इमारत में था। वहां जाते हुए अस्पताल की नर्सें भी कांपती थीं। मैडम, उस कमरे में मत जाए, वहाँ कुछ ठीक नहीं है, नर्स सुषमा ने डरते हुए कहा। लेकिन नेहा ने हंसते हुए कहा, अंधविश्वास से डरना बंद करिए। मैं डॉक्टर हूँ, भूतों से नहीं बीमारियों से लड़ती हूँ। पहली रात के 1 बजे नेहा वार्ड 13 में पहुँची। कमरा खाली था, सिवाय एक बुजुर्ग मरीज के, नाम था रामनारायण तिवारी, जो पिछले 3 महीने से वहाँ भर्ती थे। वे कुछ नहीं बोलते थे, बस छत को घूरते रहते। नेहा ने उनकी फाइल चेक की और उनकी दवाई दी। तभी लाइट झपकी और अचानक कमरे में अजीब सी सरसराहट होने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसा, जबकि खिड़कियां बंद थीं। तिवारी जी अचानक बोल उठे, तुम भी नहीं बच पाओगी, वो लौट आया है। नेहा चौंक गई। 3 महीने से ये आदमी एक शब्द नहीं बोला था, और अब ये भूत या भ्रम। अगले दिन नेहा ने जब वार्ड के पुराने रिकॉर्ड खंगाले, तो पता चला कि कुछ साल पहले एक मानसिक रोगी रणदीप को इसी वार्ड में लाया गया था। उसे लगने लगा था कि डॉक्टर उसे मारना चाहते हैं। एक रात उसने खुद को और अपनी पत्नी को चाकू से गोद दिया। रणदीप की आत्महत्या के बाद से ही वार्ड 13 में अजीब घटनाएं शुरू हुई थीं, जैसे मरीजों की नींद में चीखना, दीवारों पर खून के निशान और सीसीटीवी में दिखने वाले परछाइयां। नेहा ने तय किया कि वो इस रहस्य का अंत करेगी। आखिरी रात, नेहा ने वार्ड 13 में अकेले रात बिताने का फैसला किया। उसके पास कैमरा, रिकॉर्डर और कुछ धार्मिक चिन्ह थे। रात के 2 बजे कमरे में अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टेबल पर रखा कैमरा गिर पड़ा और सारी लाइट बंद हो गई। एक फुसफुसाहट गूंजी, डॉक्टर, तुम भी उन्हें मारोगी। नेहा की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। अचानक दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखा, तुम भी दोषी हो। सच सामने आया। अगली सुबह अस्पताल का सीनियर डॉक्टर मेहरा नेहा को होश में लाए। नेहा बेसुध थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि नेहा खुद से बातें कर रही थी और अपने आप को घायल भी कर लिया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वार्ड 13 असल में पिछले साल ही बंद कर दिया गया था। वहाँ कोई मरीज, कोई तिवारी जी, कोई फर्नीचर तक नहीं था। फिर नेहा वहाँ पूरी रात किससे बात कर रही थी? डॉक्टर मेहरा ने कहा, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम था, या शायद रणदीप की आत्मा आज भी इंसाफ चाहती है। अंत में नेहा ने अस्पताल छोड़ दिया, लेकिन वह आज भी वार्ड 13 की यादों से पीछा नहीं छुड़ा पाई। कहते हैं, अगर किसी रात आप देवगिरी अस्पताल के पास से गुजरे, तो एक खिड़की से आपको एक डॉक्टर और एक मरीज बात करते हुए दिख सकते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता। हर रात एक नई कहानी, हर कहानी में छुपा एक खौफनाक राज। अगर जानना है सच्चाई,
तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।